गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को, सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ प्रभात। और हमारे चैनल में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें फटाफट से, अभी कर दो, बाद में भूल जाते हैं अक्सर बच्चे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो इसे, ओके। चलिए, अभी उस टाइम की आपको बात बताएं, मैंने आपको थोड़ा रिवीजन फ्लैशबैक में जाते हैं। मैंने उस दिन आपको धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एक फार्मूला ये, और एंगल जो डिग्री में है रेडियन में निकालना था, रेडियन में है डिग्री में निकालना था। दूसरी चीज़ मिनट और सेकंड के बारे में हमने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी थी। आज हम उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। उस दिन हमने आपको धनात्मक कोण के सारे क्वेश्चन लगवाए थे, जैसे 47 डिग्री 30 मिनट को आप रेडियन में बदलिए, इस टाइप से क्वेश्चन थे। आज हम चलिए नेगेटिव एंगल की बात कर रहे हैं। अगर नेगेटिव डिग्री में दे रहा है तो कैसे हम निकालेंगे उसको आप सभी लोग गौर करें। जैसे हमने ले लिया कोई क्वेश्चन 50 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और एक बात और बता दें, हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, किसी भी बच्चे ने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। इसके अर्थ तो दो निकलते हैं। पहला अर्थ इसका मतलब तो यही है कि आपने उस क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि आपने उसको लगाना उचित ही नहीं समझा। ये बहुत गलत बात है। 50 डिग्री 30 मिनट है, उसको कह रहा है कि रेडियन में उसको कन्वर्ट करिए, रेडियन में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये करना पड़ेगा कि 50 डिग्री 30 मिनट है, इसकी पहले हम एक ही बरादरी कर लें। बरादरी बोले तो अगर ये डिग्री में, ये भी हम डिग्री में ही करेंगे। माइनस कुछ भी नहीं करता है, माइनस चिन्ह वैसे ही समझ लो, बस माइनस लगा दो। अच्छा, माइनस चिन्ह हम लोग देखो एक काम करेंगे, माइनस चिन्ह को यहाँ ऐसा लगा देंगे बस, और कोई काम नहीं माइनस का। बस इतना समझ लो, जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। और जैसे प्लस का करते हैं वैसे मिनट है, मिनट को डिग्री बदलने के लिए एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मैंने बताया था। तो एक मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, तो 1/60 हो जाएंगे। उसका उल्टा करेंगे तो अपान में पहुंचती है डिजिट, तो 3/60 ये क्या बन गए, डिग्री बन गए। अच्छा, दूसरी चीज हम यहाँ प्लस का भी साइन लगा सकते हैं, वही एक ही बात है। 50 डिग्री और ये 30/60 डिग्री, ये अलग अलग था, हमने इकट्ठा कर लिया। बात एक ही है, प्लस का साइन लगा दिया। जैसे जैसे ये लिखा होता है 4 सही 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, 4 + 1/2, मतलब 4 में आधा। और इसी प्रकार ये है 50 में 30/60 और 30/60 का मतलब 1/2 हुआ ना। तो 50 डिग्री प्लस इसको हम काट देंगे, 1/2 डिग्री हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, डिग्री यहाँ ना लिख के हम दोनों की इकट्ठी डिग्री हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपॉन बन करके एलसीएम लेंगे, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 1 हो जाएगा डिग्री, यानी कि 101/2 डिग्री। मैंने आपको बताया था। इतना करने के बाद अब आपका क्या काम है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 101/2 गुणे π/180, ठीक है। अब काटा पीटी कर देंगे। अगर वो ये कहता क्वेश्चन कि पाई का मान 22/7 लेना है, तो इस पाई की जगह हम लोग 22/7 रख देंगे और आगे इसे सॉल्व कर देंगे, काट पीट देंगे। जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो बचेगा वही हमारा आंसर रेडियन में आ जाएगा। रेडियन के लिए सिंबल ऐसे होता, सी बना दिया करेंगे छोटा। और डिग्री के लिए हमने आपको बताया था, ये चिन्ह जो है ना वो डिग्री का होता है। इतनी बात सभी को समझ आई होगी, उम्मीद करता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन दिया गया है कि वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, जीवा 20 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त के जो संगत छोटे चाप की लंबाई है वो आपसे पूछा गया। संगत छोटे चाप की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो क्या है, एक वृत्त है, एक ये वही सर्किल है, और सर्किल का ये व्यास दिया गया, व्यास बोले तो डायमीटर, ये व्यास होता है ना, ये दिया गया है कितने सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। चलिए हम आपको चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। जीवा 20 सेंटीमीटर, ये कोई जीवा मान लीजिए, ठीक है। ये कोई जीवा है, इसकी लेंथ आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो संगत छोटे चाप की लंबाई, अच्छा, इससे संगत छोटे चाप की लंबाई ने ये आपसे पूछा गया है, इसके संगत ये बड़ा चाप हुआ, ये छोटा चाप हुआ, ये जो चाप है इसकी लंबाई आपसे पूछी गई है। अगर आप देखेंगे त्रिज्या,
अगर ये व्यास 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है। यानी कि हम सवाल को ऐसे भी तो बना सकते हैं, क्वेश्चन का चित्र हम ऐसे बना देंगे तो हमारा सवाल सही से समझ आएगा आपको। ये कोई मान लिया कि केंद्र O है, ये मान लिया A है, ये मान लिया B है, तो इधर ध्यान दो 40 है यानी कि आधी त्रिज्या है, तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 20 सेंटीमीटर हो गई। आपके माइंड में एक बात आ गई होगी, टच हो गई होगी कि 20 ये 20 ये 20 ये, अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, क्या दोबारा ध्यान दो, तीनों साइड इक्वल होती हैं तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। सारी भुजाएं जिसमें समान हो, यानी कि ये OAB हमने जो ट्राइंगल माना है वो समबाहु हो गया क्योंकि सारी साइडें समान है। समबाहु माने सभी भुजाएं समान हो, तो ये जो ट्राइंगल है यानी कि हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज हमारा OAB है, इससे स्पष्ट है क्या कि त्रिभुज OAB कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, क्यों है इसका रीजन तो हमने आपको बता ही दिया, क्योंकि सारी साइडें इक्वल है। अगर मेरे भाई त्रिभुज समबाहु है, आपने कहा कि सर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश ही तो होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, यानी कि इसमें ये 60 ये 60 ये 60 है, तो हमें भैया कोण भी पता चल गया। क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो कोण होता है वो चाप बटे त्रिज्या के बराबर होता है। लेकिन किंतु परंतु हमने कहा था कि कोण किसमें होना चाहिए, कोण मेरे भाई रेडियन में होना चाहिए, कोण रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं चलेगा। तो ये फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब कोण रेडियन में होगा। तो बेटे 60 डिग्री है, अभी मैंने क्या 60 डिग्री है, तो हम 60 डिग्री को किस में बनाएंगे, हम रेडियन में बनाएंगे। तो पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई करेंगे बराबर चाप। तो बेटे चाप की लंबाई तो आपसे पूछी गई है, ठीक है भैया, चाप की जगह चाप और जी और त्रिज्या यानी कि ये कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, पाई बटे 3 बराबर आया चाप बटे 20। इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू चाप बराबर पाई इंटू 20। तो बेटे चाप का मान कितना आ गया, पाई इंटू 20, और बटे में कितने चले जाएंगे, 3 चले जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। ये बेटे चाप की लंबाई आगे किस में आंसर आएगा, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर होगी, क्योंकि सब सेंटीमीटर में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों से। चलिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि cos x = -1/2 है, जहां x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान बताइए। भाई आपने सीखा ही होगा हाई स्कूल में 6 होते हैं टोटल, साइन का उल्टा कॉस से कॉस, कॉस का उल्टा से टेन, और टेन का उल्टा कॉट, यही तो होते हैं 6 में 1 दे दिया गया, शेष 5 आपसे पूछे गए हैं। हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि cos x की वैल्यू दी गई है, तो उसने ये क्यों कहा कि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि तृतीय का मतलब आज से ट्यूशन चालू, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थांश होता है। उसने कहा x जो है वो इसमें स्थित है, ठीक है, यानी कि माइनस एंगल की बात कर रहा है, ऋणात्मक कोण की बात कर रहा है। चलिए अब सबसे पहले cos x की वैल्यू दी गई, मुझे क्या चाहिए होगा, sin x चाहिए होगा, tan x चाहिए होगा, cot x चाहिए होगा, sec x चाहिए होगा, इतने 5 चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूलों का यूज करना है, उससे सिंपल रहता है। फॉर्मूलों का यूज करने के लिए क्या करेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1 होता है, ये तो सभी को बात पता है।
यहीं से फॉर्मूला निकल के आएगा कौन सा, हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो cos x की वैल्यू है ही, तो बेटे साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस cos स्क्वायर x आएगी निकल के। अब यहां से हम क्या करेंगे, साइन अगर x की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। बोलो इतनी बात समझ में आई? यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जो हाई स्कूल में पढ़ते रहे मेरे भाई वही तो ये सब चीज है। मैंने यहाँ फर्स्ट ईयर का लेवल अभी शुरू ही नहीं हुआ। अब सवाल शुरू होगा, साइन x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos x की वैल्यू आपको देगी -1/2, लेकिन स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे किसका, -1/2 का स्क्वायर कर देंगे। समझना बहुत इजी बात है। -1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, अपॉन 1 कर लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4 आएगा, 4 और -1 क्योंकि 4 एकम 4, 1 एकम 1 कितना बचेगा 3, नीचे कितना बचेगा 4। यानी कि अगर देखा जाए अंडर रूट 3 को हम 3 लिख देंगे और 4 को हम 2 लिख देंगे। लेकिन अब एक बात बताओ कि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या अगर बाहर निकालते हैं, अंडर रूट का मान ही होता है प्लस माइनस। जैसे अंडर रूट 64 है उसका मान +-8, अंडर रूट 81 उसका मान +-9। इसी प्रकार इसका आंसर आएगा +- अंडर रूट 3/4। अब अच्छा एक काम करें, 4 का वर्गमूल हम 2 लिख सकते हैं भाई, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 ही लगा दिया। ये मान किसका निकल के आया है, साइन x का मान ये निकल के आया। लेकिन सवाल ने क्या कहा था, x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय में स्थित है। अब आप तृतीय में आ जाओ। मैंने हाई स्कूल में ही आपको बताया था, ये पूरा टेबल मैंने डाला है, आप लोग इस वीडियो को देखें, जो ये वीडियो आ रहा है डिस्क्रिप्शन, जो ये वीडियो डिस्प्ले में शो कर रहा है, इस वीडियो को देखें। ये सारी आप जो क्या भूमिका है, ये सारा क्या चक्कर है, वो सब सीख जाओगे, बहुत ईजी वे में मैंने बताया है। ठीक है, तो देखो साइन x इज इक्वल टू -√3/2 है। अब एक बात बताओ, किसमें है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय में कौन राजा होता है, टेन राजा होता है और टेन का अपोजिट कॉट, यानी कि ये राजा का मतलब ये प्लस में रहते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। और बात क्या है, साइन कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा, प्लस का तो नहीं रहेगा ना। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उसने कहा टेन और काट, भैया मेरे अलावा इस पर किसी का अधिकार नहीं है, मैं रहूंगा या मेरा भाई कॉट वो रहेगा। अगर कोई आया तो उसको देंगे काट, यानी कि प्लस कौन है, टेन और काट, बाकी सब क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, आंसर 2 आ रहे हैं, आंसर एक ही वैलिड है। तो हम लिखेंगे चूंकि सवाल ने क्या है कहा है कि x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है कि नहीं है, x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। जब मेरे भाई x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसलिए साइन x का मान माइनस के √3/2 वैलिड होगा। यानी कि साइन x की वैल्यू आ गई माइनस के √3/2। बोलो इतनी बात समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइन x की वैल्यू आ गई, cos x की तो वैल्यू पता ही थी। अच्छा कॉसिक तो भैया बहुत सरल है। क्यों सरल है, कॉसिक इसलिए सरल है क्योंकि आप तो जानते ही हैं साइन का उल्टा कॉसिक, यानी कि कॉसिक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उल्टा कर दो माइनस के 2/√3। लो भैया cos x तो आ गए, अब 2 मान और आगे 3 बच्चे, कौन कौन बचे, 3 बचे, 2 मान तो आगे 5 ही तो निकालने थे, 3 बचे, एक बचा सेक, एक बचा कॉट, एक बचा टेन। चलो उन पे डिस्कशन करते हैं। अच्छा सेक तो अपने आप आ गया, क्यों भैया, जब cos x का मान इतना है तो हम लिख देंगे, इसलिए सेक x का मान आ जाएगा माइनस के 2/1 से कोई मतलब नहीं है। लो भैया सेक x की वैल्यू और आ गई। अब कितने मान बचे, 2 बचे, टेन और काट। चलो भाई अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें टेन और काट ही तो चाहिए, तो टेन और काट चाहिए। भैया मेरे टेन को हम क्या लिख सकते हैं,
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बोलो मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई? हम क्यों भैया फॉर्मूला लगाएं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहां लगाओगे बात वही आएगी, लेकिन ऐसे जब सस्ते में काम चल जाए तो क्यों आप महंगाई के चक्कर में पड़ो। साइन एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, बिल्कुल निकाल चुके, ये निकल के रखी है √3 अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू दी गई -1 अपॉन 2, ये खत्म, माइनस है माइनस खत्म, √3 अपॉन 1 से कोई मतलब नहीं है, tan x की वैल्यू आ गई √3। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? अगर बेटे tan x आ गया तो cot x तो अपने आप कूद के बाहर आ जाएंगे। लो भैया उल्टा कर दिया, cot x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से सारे मान आपके इस बोर्ड पर रखे हैं। बोलो कोई यहां तक दिक्कत है? मेरे भाई इतनी इजी है ये फर्स्ट ईयर की मैथ्स, बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ईयर और इंटर अलग अलग जब से हुआ है, फर्स्ट ईयर क्या आ गया, जितने सरल से सरल टॉपिक थे वो फर्स्ट ईयर में फेंक दिए गए, और जितने कठिन से कठिन थे वो इंटर में डाल दिए गए। कठिन से कठिन का मतलब ये नहीं कि सर बहुत बड़ा टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, मतलब फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में इंटर का मैथ कठिन है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आई होगी। अगर समझ में आई तो स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये बेटे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है होमवर्क के तौर पर, cot x = 3/4 एंड x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या कि बाकी के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, साइन कॉस सेक जो भी हो सारे पांचों बताने पड़ेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस कंजूसी कर दो, आलस कर जाओ और आप आंसर ना बताओ। अगली बार मैं फिर बोर्ड पे सवाल नहीं लिखूंगा, ठीक है। और ये मान तो बेटे हमने हाई स्कूल की जो लाइव क्लास चलाई थी, ढेरों मान निकलो आए, एक एक बच्चा मान सीख गया, इतनी सरल विधि से बता दिया। इस वीडियो को जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं उस वीडियो को देखें, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। हालांकि मैं बताऊंगा आपको भी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आ गया है तो बताना तो मेरा फर्ज है। क्या करेंगे, 765 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो रूल याद होना चाहिए डायग्राम के माध्यम से, जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में आप लोगों को ये बताया गया है। तो देखिए, साइन 765 डिग्री का मान बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 765 के देखो मान जो टोटल है वो 360 डिग्री होता है। अब अगर हम देखें 360 डिग्री तो काम नहीं चला, 360 डिग्री एक बार और घूम गए, 720 डिग्री घूम गए कि नहीं घूम गए, 36 दूनी 72, 720 डिग्री घूम गए। यानी कि कहने का मतलब हम यहाँ पे कितने चक्कर लगाए, हमने यहाँ पर 2 चक्कर लगाए, यानी कि 360 × 2 कर दिया, या 360 × 2 या 2 × 360 एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे वैसे लिख दो। अब प्लस, अब 36 दूनी 72, 720 हो गए। अब हमें बेटे कितने और जोड़ने पड़ेंगे, तो आप कहेंगे कि सर हमें 45 और जोड़ने पड़ेंगे, तो ये बात और वो बात बिल्कुल मैच कर जाएगी। देखो बात वही है ना, इसको ऐसे लिखने से क्या होगा, हम सूत्र बना लेंगे साइन 360 + थीटा। अब आप कहेंगे सर ये 2 का क्या हो, यहाँ पे गुणांक में कोई भी अंक हो उससे कोई मतलब मत रखना, बस इतना समझना साइन 360 + थीटा हो गया। जहां से शुरू हुई है वहीं पे आ गए, 360 डिग्री घूम गए यानी एक चक्कर घूम गए, फिर 2 चक्कर घूम गए यानी कि 360 ही माना जाएगा। 360 + थीटा यानी कि ये 36 दूनी 72, 720 हो गया, 720 + 45 765 होता है। लेकिन फॉर्मूला क्या काम करेगा, साइन 360 + थीटा। अब ये कौन सा एंगल है, ये पॉजिटिव एंगल है, धनात्मक कोण है। हमने आपसे क्या कहा था, अगर इस दिशा में कोण बनेगा उसको हम धनात्मक कोण कहेंगे, अगर इस दिशा में कोण बनेगा यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में धनात्मक कोण और घड़ी की दिशा में ऋणात्मक कोण बनता है। ये घड़ी की ही तो दिशा होती है, इसमें माइनस एंगल बनता है। ये घड़ी की विपरीत दिशा होती है, इसमें प्लस एंगल बनता है। ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है, वो वीडियो देख लेना। तो साइन 360 + थीटा है, अब ये प्लस एंगल है तो बेटे 360 + थीटा यानी यहां आ गए। इसमें अब एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, आज से ट्यूशन चालू। चिन्ह जो है
तो साइन 360 प्लस थीटा क्या है, चिन्ह की अगर बात करें तो ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक, इसमें धनात्मक ही रहेगा। अब हम बात करें साइन का 360 है, वो साइन का कॉस होगा या कॉस का साइन होगा या साइन का साइन ही रहेगा। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, 90 वाला अगर होता 90 प्लस थीटा वो बदल जाता है, 180 वाला नहीं बदलता है, 270 वाला बदल जाता है, 360 वाला नहीं बदलता है, यानी कि 360 वाला नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा। तो साइन 360 प्लस थीटा वो हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा जगह लिखे कितना है 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये देखो भाई आंसर आ गया। इतनी इजी बात है, आपको ये हाई स्कूल में भी मैंने बताई थी। 10, 19, 20 डिग्री का मान बताओ, वो भी माइनस में है। अच्छा, अब बात ये आ गई कि सर अभी प्लस एंगल आपने दिया था, माइनस एंगल तो नहीं दिया है। बात सही है, इसमें क्या करेंगे, आपको मैं एक बात बता दूं, आज शायद बताई भी हो पहले कभी, जैसे अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होता है, और मैंने लिखा है कॉस और सेक ये प्लस में है, बाकी के चारों ये निगेटिव है। आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें ये चौथा वाला फंडा काम करता है, ये सीख लो। चौथा वाला मतलब कॉस और सेक है वो माइनस का है तो वो प्लस का होगा, ठीक है। बाकी के चारों निगेटिव होंगे क्योंकि इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। चौथे चतुर्थांश के अंतर्गत काम करता है ये। अच्छा, ये याद करने का मैंने तरीका बताया है, ठीक है, कोई इसका लॉजिक नहीं बता रहा हूं। दूसरी याद करने की और विधि में बता रहा हूं। देखो, जो कॉस और सेक हैं, थोड़ा हम लोग हंसी की तरफ चलेंगे। कॉस और सेक हैं, जे क्या है, जे थोड़े भुक्कड़ हैं। भुक्कड़ माने जो भूख जिसे ज्यादा लगती है। जे कॉस और सेक माइनस इनको चबा जाएंगे, खत्म कर जाएंगे, निगल जाएंगे। लेकिन अब हम बात करें साइन की, ये साइन और जितने जो चारों हैं, इनको बेटे ये मान माइनस का पचता नहीं हो। इसने जो है नहीं पचा पाया, इसने बाहर फेंक दिया। इसने माइनस नहीं पचा पाया, इसने माइनस पचा लिया, इसने देखो प्लस हो गया। जो माइनस चिन्ह नहीं पचा पाएगा वो खाएगा तो, लेकिन पचा नहीं पाएगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 बेटे मैंने क्या कहा था कि ये माइनस चिन्ह पचा नहीं पाएगा, माइनस चिन्ह बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो 10 माइनस थीटा यहां लिख देंगे, चूंकि अगर 10 माइनस थीटा होता है तो माइनस 10 थीटा हो जाएगा, चिन्ह माइनस का बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग सवाल की। 1920 है, हम लोग 360 ही तो संपूर्ण चक्कर होता है, कितने चक्कर लगाएंगे? 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 36 चौको कितने होते हैं? तो हमने मान लिया चलो 5 चक्कर लगा लिए। 0 5 चक्का 30, 5 दियो 15 3 18, कितने हो गए भैया? 1800। चलो ठीक है, तो 360 के 5 चक्कर लगाए और कितने जोड़ने पड़ेंगे? 1920 हो जाएं तो भैया 120 और जोड़ने पड़ेंगे, साफ सीधी बात है। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, अगर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह वैसे ही लिख दो। मैंने आपको क्या बताया था? 360 ही माना जाएगा, 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा का मतलब समझे, यहां तक 360 हो गए, फिर चक्कर लगे, 5 चक्कर लग गए और प्लस थीटा यानी कि इसी एंगल में आ गए। धनात्मक एंगल की बात कर रहा है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, सभी धनात्मक होंगे। लेकिन बताओ कि 10 बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। 360 वाला नहीं बदलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कहा हम वही रहेंगे। तो 10 360 प्लस थीटा क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। लेकिन इत्तेफाक से यहां माइनस था तो माइनस लगा रहेगा, 10 120। अब बात फिर आ गई समस्या, क्या 120 अंश का मान तो सर मालूम नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक विधि बताई थी, उसी वीडियो में वो विधि भी मैंने बताई है। 120 अंश का मान निकालेंगे तो 90 प्लस 30 कर देंगे। बोलो मेरे भाई, 90 प्लस थीटा। अब बेटे 10 है, 90 है तो बदल जाएगा, 10 का कॉट हो जाता है, 10 90 प्लस थीटा कॉट थीटा। अच्छा, ये कौन से चतुर्थांश में है? 90 प्लस यानी इस चतुर्थांश में है। 90 प्लस यानी कि सेकेंड चतुर्थांश में। सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा
कॉसिक पॉजिटिव होता है तो ये ना साइन है ना कॉसिक है, माइनस हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी लगा है तो ये बेटे माइनस tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का कॉट, और थीटा जगह कितने लिखे 30, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस चिन्ह लगाते नहीं हैं तो हटा दो cot 30, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। इस तरीके से अगर हम ये सवाल दें तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि लगा लेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कॉसिक -1410 का मान बताइएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स नीचे होता है वहां कमेंट करो, ठीक है। और मेरे भाई अगर ये आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो सभी लोग लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। अब बेटे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी समझो। tan 19π/3 का मान बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे बताएंगे, अभी तक तो डिग्री में था, ठीक है, अब ये पाई में आ गया, रेडियन में आ गया। तो एक काम करते हैं, देखो इसके लगाने के एक तरीका ये भी है कि डिग्री रेडियन में दिया गया, हम उसको डिग्री में बना लेंगे, ठीक है। लेकिन हमने आपसे क्या कहा था, हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को डिग्री में बहुत कम सोचना है, रेडियन में ज़्यादा सोचना है, ठीक है। रेडियन में ज़्यादा सोचना है, यानी हम लोग डिग्री में बिना बदले ही रेडियन में ही आंसर कैसे लाएंगे वो सीखो। हम लोग क्या करेंगे, 19 पाई है, इसका एक हम आपको तरीका बताएं, बहुत सरल तरीका। क्या करेंगे, इसे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, ऐसे दो भागों में जिनका हमें सूत्र पता हो। कैसे, जैसे हम इसे 6 पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं। और बताओ कोई दिक्कत हुई है? बात वही है, जब लासा लोगे बटे 1 करके तिछक 18 पाई में से 1 पाई जोड़ोगे 19 π/3, वही तो लिखा है। ऐसा क्या करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ये बेटे 6 पाई लिखा है, 6 पाई का मतलब 180 अंश, और 6 जुड़ा है, 6 जुड़ा है तो 6 पाई मतलब यानी 180 अंश के 6 चक्कर लग गए, 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री, कुल मिला के संपूर्ण कोण के 3 चक्कर लगे। मेरी बात समझना। अब बेटे tan 6 पाई प्लस π/3 ये मैंने बना लिया। अब आप कहेंगे कि सर हम 2 पाई प्लस π/3 करते तो आंसर नहीं आता, 3 पाई प्लस π/3 करते तो आंसर नहीं आता, 5 पाई प्लस π/3 करते तो ये आंसर नहीं आता। क्या करें, कैसा, क्या आपने कैसे कर दिया, क्या ट्रिक है इसकी? देखो हम करेंगे कैसे, इसकी क्या ट्रिक है, क्या लॉजिक है, बड़े ध्यान समझना, कोई नहीं बताएगा, बड़े ध्यान समझो। देखो क्या करना है, 19 पाई है, नीचे 3 है, तो हम 19 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे 3 से 19 में, और ज्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस इतना समझना कि जो रिमाइंडर है वो कम से कम बचना चाहिए। अब आप भाग देंगे, आपने ज्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं चलेगा। जैसे 3 7 21 है, अब 21 और 19 2 का अंतर है, हमने कहा चलो 6 बार बड़ा पड़ता है, 3 छक 18, कितने का अंतर, 1 का, यही ले लो, जितना कम अंतर हो वही वाला लेंगे, यानी कि 6 बार गया, और प्लस जे π/3 वैसे ही लिख देंगे, कुछ भी ना करना। अब मेरे भाई एक बात बता दो, फॉर्मूला बन गया tan 6 पाई प्लस π/3। अच्छा 6 पाई का मतलब क्या हुआ, 6 पाई माने 180 अंश, यानी कि कितने चक्कर लगाएंगे हम, 6 चक्कर लगाएंगे, पाई माने 180 डिग्री के। 180 डिग्री कहां होता है, ये हो गया 180 डिग्री। 1 चक्कर लग गया, 2 चक्कर लग गए, 3 चक्कर लग गए, 4 चक्कर लग गए, 5 चक्कर लग गए, 6 चक्कर लग गए। कुल मिला के कहने का तो मतलब हुआ कि 180 डिग्री के 6 चक्कर लग गए। लेकिन इसमें एक लॉजिक और निकल के आ रहा है, 360 डिग्री का 1 चक्कर होता है कि अगर हम 6 चक्कर लगाएंगे पाई के 180 डिग्री के, तो 3 चक्कर लगाएंगे हम संपूर्ण कोण के, क्योंकि संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। अरे मेरे भाई 6 इंटू पाई का मतलब 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? अब 180 डिग्री है, यानी कि 6 चक्कर 180 अंश के लगा रहे हैं, तो कहने का मतलब हम संपूर्ण कोण के 3 ही चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। एक चक्कर हमने ये लगाया 360 का, 2 चक्कर लगाए 360 के, 3 चक्कर लगाए 360 के, तो कहने का मतलब कितने चक्कर लगाए 360 के, 3 चक्कर लगाए। तो मेरे भाई बात समझना, हम क्या बताने वाले हैं, वही जो इससे पहले सवाल बताया था, अभी एंगल निकालना, वही बात आ रही है। tan भाई
360 इंटू 3 प्लस पाई बाई 3 हो गया। मेरे भाई इतनी बात आप समझे होंगे, क्यों? क्योंकि 360 के कितने चक्कर लगाएंगे? 3 चक्कर लगाएंगे, तभी तो 6 चक्कर पाई के हो गए। तो फॉर्मूला क्या बन गया? tan 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। मेरी बात समझे? अच्छा, एक और हम आपको फॉर्मूला बता दें, अगर 2 पाई होगा, हम आपको एक ट्रिक बता दें, पाई माने आधा चक्कर, पाई माने भाई पाई और पाई, अरे मेरे भाई पाई एक चक्कर हो गया, पाई 2 चक्कर हो गए, तो 2 पाई, यानी कि यहां पर आ जाते हैं हम 2 पाई पर, फिर दोबारा चक्कर लगाएंगे तो पाई और पाई 4 पाई, फिर एक और चक्कर लगाएंगे तो 6 पाई, यानी कि 6 पाई पर 3 चक्कर लग गए, यानी कि 360 अंश होता है 2 पाई का। भाई साहब सीधी बात यार, 180 और गुणे 2 360 हो गया। तो यहां पे फॉर्मूला बन गया tan, इसका मतलब कितना हुआ? 360 और प्लस थीटा, यानी कि धनात्मक कोण की बात कर रहा है। अच्छा, tan 360 प्लस थीटा हमने बताया क्या था? यानी कि इसमें चतुर्थांश में आ जाएंगे, इसमें आल पॉजिटिव होता है, आल पॉजिटिव होता है, और क्या होता है? tan 360 प्लस थीटा फॉर्मूला क्या होता है? tan 360 प्लस थीटा, बेटे 360 बदलेगा? नहीं बदलेगा, tan का tan ही रहेगा। और दूसरी चीज, अगर चिन्ह की बात करें तो चिन्ह प्लस का ही रहेगा, यानी कि tan 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। और tan पाई बाई 3 का मान मालूम है? पाई बाई 3 बोले तो दिमाग में चलना चाहिए, पाई का मान 180 डिग्री, 180 डिग्री में 3 से भाग देंगे 60 अंश, और tan 60 का मान होता है √3। लो आ गया आंसर। कितनी सी सरल सी बात है। मुझे ये बताने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि पहला सवाल था, आगे के सवाल बताने में कोई इतना टाइम लगेगा ना आप लोग और ना कोई ऐसा बच्चा होगा जिनको मेरी ये बात समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए, अगर ये क्वेश्चन कह देता है का मान बताना है, चलिए मान हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिग्री मान बताने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है। पहले तो ये देखो कि माइनस चिन्ह आ गया, माइनस चिन्ह ने बवाल खड़ा कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, काट को पचेगा नहीं, वो बाहर निकाल देगा माइनस चिन्ह को। लो भैया बाहर आ गए खटाक से, 15 पाई बटे 4 आ गया। अब काट 15 पाई अपन 4 है, इसकी वैल्यू पता करने के लिए मैंने आपको अभी एक थोड़ी देर पहले रूल क्या बताया? 15 में 4 भाग देंगे। अब मैंने भाग दिया कि 4 पंचे 20, 15 20 में तो बहुत अंतर हो गया कि नहीं? 5 का अंतर हो गया। अब हम भाग देंगे 4 का दे दो, चलो 4 बार दे दो, 4 चौकू 16, यानी कि 16 में से 15 के 1, हालांकि ज्यादा बार हो गया। मैंने आपसे क्या कहा था? ज्यादा हो जाए चलेगा, बस ये देखो उसके करीब में आ जाए। वैसे 4 3 12, 15 में 12 का अंतर 3 का है, वो तो बहुत दूर है। 4 चौकू 16, 16 15 में 1 का अंतर है, ये चल जाएगा। यानी कि कितना बार गया था? 4 टाइम्स गया, 4 चौकू 16, और पाई बटे 4 हम एज इट इज नोट कर देंगे। बोले इतनी बात समझ में आई? 4 चौकू 16। अच्छा, अब बेटे यहां हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा चले गए, मैंने अभी बताया था 4 चौकू 16 ज्यादा चले गए, 4 3 12। अगर हम ये कर देते, देखो 3 पाई प्लस पाई बाई 4 कि सर चलो 3 बार करके देख लेते हैं, कर लो ना। 4 3 12, 12 और 1 13 पाई, हमें चाहिए 15 पाई, इसलिए वो हमारी ट्रिक काम नहीं करती। इसलिए मैंने आपसे कहा कि उतनी बार पहाड़ा पढ़ो, उतनी बार भाग दो कि शेषफल कम से कम बचे। तो कम से कम 4 चौकू 16 हम 4 बार भाग देंगे, हालांकि शेषफल ज्यादा बार हम भाग दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं रखना, हमारा सवाल होना चाहिए। ये ट्रिक है बस, और कुछ भी नहीं है। 4 चौकू 16, तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 4 चौकू 16, 16 पाई में से 1 पाई जब लासा लेके घटाओगे तभी 15 पाई आंसर आएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब बेटे एक बात बता दो, मैंने अभी क्या बताया था? 4 पाई, यानी कि ये होता है 2 पाई, फिर हो जाएगा 4 पाई, यानी कि कितने चक्कर लग गए? 2 चक्कर लग गए। तो फॉर्मूला क्या बन गया? cot 360। कितने भी चक्कर लग जाए, हम ये चक्कर क्यों लगवा रहे हैं? चक्कर मत पड़ जाना, चक्कर क्या सर बोल रहे हैं, इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि 360 इंटू 2 हो जाए, 360 इंटू 4 हो जाए, 360 इंटू 5 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, 360 ही तुम समझना। तो ये फॉर्मूला बन गया cot 360 माइनस थीटा। लो ऋण कोण की बात कर रही है इस एंगल में। तो आज से ट्यूशन चालू, यानी कि बेटे cos पॉजिटिव रहता है, cos का उल्टा sec पॉजिटिव रहता, ना तो जो cos है ना sec है, माइनस रहेंगे। अब लेकिन यहाँ माइनस
माइनस ऑलरेडी चल रहा है तो बेटे प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस। अब हम बात करेंगे ये 360 वाला बदलता है, आप कहेंगे सर नहीं बदलता है, कॉट का कॉट ही रहेगा और एंगल कितना है π/4, यानी कि फॉर्मूला हो गया कॉट 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा, और माइनस माइनस प्लस, और π/4 की वैल्यू बेटे 1 होती है। लो आंसर आ गया। कितना इजी है इजी कि नहीं है? अच्छा, ये सवाल मैं आपको अगर दूं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये सवाल सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर इसका देंगे, और मुझे आंसर चाहिए। 11 π/3 है, मैं कुछ भी नहीं जानता, आंसर चाहिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको ढेरों मिलेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी अगली शुरू होगी 3.3 में, इसी तरीके से सवाल है, उसमें जो सवाल थे मैंने लगवा डाले, ठीक है। इसमें इस तरीके से ये सवाल आपको दिया गया है, कह रहा है ये प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखने वालों ने तो समझ लिया होगा, सर हम कर लेंगे। कितना सरल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, हमने आपसे कहा कि फर्स्ट ईयर में बस इतना है, पाई मतलब रेडियन में आंसर आपसे पूछेगा, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन रेडियन में ही देगा, हो सकता है रेडियन में आंसर कह दे, डिग्री में पूछ देगा, डिग्री में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन स्क्वायर π/6 आपके मन में आना चाहिए। पाई का मान 180 अंश, 180 में 6 से काटेंगे कितनी बार क्या 30 अंश, यानी कि साइन 30 हो गया कि नहीं हो गया। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उस पर पावर कितनी लगानी पड़ेगी 2, क्योंकि 2 दे रहा है। cos π/3 माने 60 अंश, और cos 60 का मान होता है √3/2, नहीं, cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, cos 60 का मान होगा 1/2। पावर कितनी है बेटे, पावर है 2, हम भी लगा देंगे। और 10 π/4 में 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे, लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4, और -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बेटे। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 + 1 - 1, मेरी बात सॉरी -1 नहीं, 4 एकम 4, तो ये देखो 2 हो जाएगा, 2 - 4/4 कितना बचेगा -2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -1/2। इट इज योर आंसर। कितना सरल क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके हाई स्कूल लेवल पर ही क्वेश्चन को लगवा चुके हैं कि साइन 75 अंश का मान बताइए कितना होगा। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साइन 75 अंश का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, करने वाले तो बड़े उत्साहित हो गए, सर कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन 75 अंश है, साइन 75 को हमें ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनके मान हमें पता हो। ऐसा नहीं कि 70 + 5 कर दो 75, चक्कर में पड़ जाओगे। 45 + 30 करना है, क्योंकि साइन 45 + 30 होता तो 75 ही है। अब आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए, सर ये तो फॉर्मूला बन गया ना, कौन सा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन A + B का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन A cos B प्लस cos A और साइन B, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो साइन A + B, ये A है ये B है। देखिए हमने क्या किया है, साइन A cos B + cos A साइन A cos B + cos A × साइन B वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ इंटू है, ठीक है। साइन 45 मान 1/√2, cos 30 का मान होता है √3/2, और cos 45 का मान 1/√2 प्लस इंटू साइन 30 का मान 1/2। चलिए गुणा कराएंगे, √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/2। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2/2, तो यहाँ आ जाएगा √3 + 1/2। इस तरीके से आंसर आ गया। कितना सरल क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे मिल जाएंगे। साइन 15 अंश का मान, टेन 15 अंश का, तो भी हमने जोड़ा है वह घटा देंगे। तो क्या कर देंगे, जैसे हम आपसे पूछें कि चलिए बताइए साइन 50 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो 45 - 30 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से लेक्चर 2 ये आपका कंप्लीट हुआ। और क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो लोग बोर होते हैं, देखते कोई नहीं, ठीक है, तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे वीडियो बनाऊंगा। अब लेक्चर 3 का वीडियो आप इंतजार करिए, जब तक उस वो वीडियो नहीं आ रहा है तब तक आप इंतजार करिए। वैसे जल्द ही जल्द हम कोशिश करेंगे उस वीडियो को अपलोड करने की, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, ठीक है। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए लाभदायक होता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए इसके लिए हम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।